हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि होली पर कौन कौन से वशीकरण किए जा सकते हैं जिसके लाभ बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे। होली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और इस दिन वशीकरण करने से आपको बहुत ही लाभ होगा। होली का दिन का वशीकरण बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है, इसलिए वशीकरण का प्रयोग बहुत ज़रूरी हो तो ही करना चाहिए। होली के दिन सामूहिक शक्ति या तांत्रिक क्रिया से रक्षा हेतु वशीकरण के यह उपाय खुद की रक्षा करते हैं, सामने वालों को अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन यह उपाय घोर संकट आने पर जनहित में भी किए जाएं। यदि शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा हो तो भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उस पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखकर शहद की डिब्बी में डुबोकर रख दें, शत्रु से निजात पाए जाएंगे। छोटी इलायची, लाल चंदन, सिंदूर, कंगनी, कागड़ सिंगी आदि सारी सामग्री को पीसकर धूप बना लें। वह जिस किसी स्त्री के सामने धूप देंगे वह वशीभूत होगी। काकजंघा, तगर, केसर इन सबको पीसकर स्त्री के मस्तक पर डालने से वशीभूत हो जाएगी। शुक्ल पक्ष के रविवार को 5 लौंग शरीर में ऐसे स्थान पर रखें जहां पसीना आता हो। इसे सुखाकर चूर्ण बनाकर दूध चाय में डालकर जिस किसी स्त्री को पिला देंगे वह वश में हो जाता है। बैजंती माला धारण करने से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी मान्यता है भगवान श्री कृष्ण यह माला पहने हुए हैं, वह उनमें सबको मोहित करने की अद्भुत क्षमता है। कई बार पति किसी दूसरी स्त्री के प्रेम जाल में आ जाता है तो अपनी गृहस्थी बचाने के लिए स्त्रियां यह प्रयोग कर सकती हैं। गुरुवार रात 12 बजे पति को थोड़े से बाल काट के जला दें, वह बाद में पैरों से मसल दें, अवश्य ही पति सुधर जाएगा। होली के दिन शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र व गुलाब की माला चढ़ाएं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। होली के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद बड़ के पेड़ से 11 या 21 पत्ते तोड़ लें। ठीक है, ध्यान रखें कि ये पत्ते पूरी तरह से साफ या साबुत हों। अब इन्हें स्वच्छ पानी से धो लें, फिर इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। अब इन पत्तों को एक माला बनाएं। माला बनाने के लिए पूजा में उपयोग किए जाने वाले रंगीन धागों का इस्तेमाल करें। अब समीप स्थित किसी हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान प्रतिमा को यह माला पहना दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही प्राचीन टोटका है दोस्तों। और यदि आप पर कोई संकट है तो होली के दिन नीचे लिखे हनुमान मंत्र का विधि विधान से जाप करें। होली की रात्रि में एकांत स्थल पर कुश के आसन पर बैठकर सामने लकड़ी की चौकी पर काला वस्त्र बिछाकर ताम्र पत्र पर बना तंत्र रक्षा ताबीज रखकर नीचे दुए मंत्र का 11 मालाएं हल्दी की माला के द्वारा जप कर सिद्ध कर लें। ठीक, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम मंत्र जप के उपरांत काले धागे में ताबीज को डालकर गले में धारण कर लें। यदि किसी व्यक्ति को ऊपर यदि किसी व्यक्ति के ऊपर बाधाओं से पीड़ा मिल रही हो तो इस प्रयोग के द्वारा तंत्र रक्षा ताबीज करने से उससे मुक्ति मिलती है। होली के दिन करिए धन वृद्धि के लिए उपाय। अगर आप धन चाहते हैं तो इसके लिए किए जाने वाले टोटकों के लिए भी होली का दिन उपयुक्त होता है। आप होली की रात अपने घर में एकांत स्थान पर बैठकर नीचे लिखे मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करें। इस उपाय से आपके धन में वृद्धि होगी। ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा। शत्रु बाधा नियंत्रण हेतु उपाय। होली की रात्रि में कांसे की थाली में कनेर के 11 पुष्प तथा गुग्गल की 11 गोलियां रखकर जलती हुई होली में नीचे दिए हुए मंत्र को जपते हुए जलती हुई होली में डालना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम हूम फट, ओम ह्रीम हूम फट। होली के दिन द्विमुखी दीपक जलाकर मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क कर रख देना चाहिए। जब वह जलना बंद हो जाए तो उसे होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि आपको भविष्य में धन हानि की सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप राज्यकार्य में सफलता चाहते हैं तो चौराहे पर होली के समीप जाकर होली को उल्टे 7 फेरे करें तथा प्रत्येक चक्र पूर्ण होने पर आग का टुकड़ा होली में फेंक दें।
इस प्रकार कुल मिलाकर आग की जड़ के 7 टुकड़े होली में फेंक दें। यह प्रयोग उस समय करना चाहिए जब होली में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो। आग का टुकड़ा इस प्रकार फेंके कि वह होली में जाकर गिरे, होली के बाहर नहीं। ऐसा करने से राजपथ से चली आ रही बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी विशेष राजधिकारी से परेशान है तो आग के टुकड़ों पर गोरोचन आ रही हो तो आग के टुकड़ों पर गोरोचन द्वारा अनार की कलम से उसका नाम लिखकर होली में डालना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इसके लिए भी होली की रात खास उपाय करने से आपकी बीमारी दूर हो सकती है। होली की रात आप नीचे लिखे मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें। ओम नमो भगवत रुद्राय मृताक्र मध्य संस्थिताय मम शरीरम अमृतम कुरुम कुरुम स्वाहा। होली के दिन कुछ बातें करें। होली के दिन प्रातःकाल हींग के पानी से कुल्ला मुंह शोधन करना चाहिए। ठीक, प्रातःकाल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विदेश भाव रखता हो उसके द्वारा दी गई वस्तु को नहीं रखना। उसके द्वारा दी गई वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। सिर पर साफा टोपी आदि पहनना चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तु फेंकने के प्रयोग से रक्षा होती है। यदि व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र रुमाल आदि मांगे अथवा किसी युक्त से ले जाना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्रों का रुमाल आदि की आवश्यकता होती है। होलिका की रात्रि तंत्र साधना या किसी प्रकार की साधना के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। इस रात्रि में जानकार साधक अपनी साधना में और अधिक वृद्धि करते हैं, और जो लोग अपने कष्ट व समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं वह भी इसे दिन कुछ विशेष प्रयोग कर अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। प्रथम प्रयोग इस प्रकार है। 100 मीटर लाल कपड़ा लें। 100 मीटर, 1.25 मीटर, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम दही, एक जलदार नारियल चाहिए। सर्वप्रथम घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोण जो होता है, में जाकर लाल कपड़े को बिछा दें और उस पर दही चावल सुखा कर रख दें। साथ में नारियल भी रख लें। पूरे घर की एक परिक्रमा कर लें। उसके बाद इस कपड़े की सभी वस्तु समेत एक पोटली बनाकर आसपास के किसी जलाशय में, जैसे नदी, तालाब, कुआं आदि में विसर्जित कर दें। ठीक है, मतलब सारे वस्तुओं को लपेटना है, उसको एक पोटली बनानी है, उसको जलाशय में, किसी नदी में, कहीं भी जहाँ पर पानी हो वहाँ फेंक देना है। ध्यान रहे वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें, न ही किसी से बात करें। यह प्रयोग इतना शक्तिशाली प्रयोग है जिससे आपके परिवार पर यदि कोई ऊपरी बाधाएं है या किसी प्रकार की कोई समस्या है वह तत्काल समाप्त हो जाएगी। दूसरा प्रयोग है, सरसों का उबटन बना लें, अपने बदन पर लगाएं और फिर बची गंदगी को होलिका में डाल दें। होली पर पूरे दिन अपने जेब में काले कपड़े में काले तिल बांध कर रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। यदि पहले से ही कोई टोटका होगा तो वह खत्म ही हो जाएगा। बुरी नज़र से बचाव के लिए एक मुट्ठी काले तिल, 6 काली मिर्च, 6 लौंग का टुकड़ा, एक पूरा कपूर बच्चे या बड़े के ऊपर से उतार कर होली में डाल दें। पुरानी बुरी नज़र उतर जाएगी और आगे भी बचाव होगा। दूसरे के तंत्र मंत्र बचने के लिए, काली नज़र से बचाव के लिए होली की आग से अंगारे लाकर उसे पीस कर उससे स्याही बनावें और एक सफ़ेद कपड़े पर एक मनुष्य की आकृति बनाकर उसमें काले तिल भर कर पुनः होली में डाल दें तो दूसरों का किया धर्म नष्ट हो जाता है। अचानक धन लाभ चाहते हैं तो पत्तियों सहित गन्ना ले जाकर होली की आग में इस तरह डाल दें कि गन्ने की पत्तियां आग में जल जाएं। बचे हुए गन्ने को लाकर घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में खड़ा कर दीजिए, जल्दी ही लाभ होगा। होली के दिन प्रातः उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई वस्तु न खरीद लें जिससे आप द्वेष रखते हो, है ना। सिर ढककर किसी को भी अपना वस्त्र या रुमाल नहीं दें। इसके अतिरिक्त इस दिन सतुरे बेदू से पान, इलायची, लौंग आदि न लें। होली की रात होलिका दहन में से जलती हुई लकड़ी घर पर लाकर 9 ग्रहों व लकड़ियों एवं गाय के गोबर से बने उपलों की होली प्रज्वलित करनी चाहिए। मतलब समझे ना, होली की रात होलिका दहन में जलती हुई एक लकड़ी लेके आइए, फिर लाकर 9 ग्रहों की लकड़ियों एवं गाय के गोबर से बने उपलों की होली प्रज्वलित करनी चाहिए अपने घर में। उससे घर में प्रत्येक सदस्य को देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, एक बतासा, एक पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए।
तथा सभी को उस होलिका की 11 परिक्रमा करते हुए सूखे नारियल में की होली में आहुति देनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ती कष्ट दूर होते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना श्री सूक्त का कनक धारा स्रोत के माध्यम से या लक्ष्मी गायत्री के माध्यम से अवश्य करें, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। होली दहन के दूसरे दिन होली की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई व नमक मिलाकर रख दें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष मुक्ति मिलती है। होलिक विभूति यानी भस्म घर जरूर लाएं। पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में, इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। होली के दिन प्रातः काल पुनः अगजा के भस्म को 3 बार बाएं हाथ से उठाकर माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद स्नान कर देव मंदिरों में देवताओं और पितरों के प्रति प्रिय भोजन का भोग लगाकर रंग गुलाल अर्पित कर रंग गुलाल खेलें।